हेलो सबको नमस्ते, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारी फैमिली को सबको हाय बोलना चाहूँगी, सबको गॉड ब्लेस यू बोलना चाहूँगी एंड सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप मेरा चैनल देख रहे हो और हमारा चैनल देख रहे हो एक्चुअली। एंड शुरू करने से पहले मैं उर्विल आंटी जी को बहुत नमस्ते एंड हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी। उनका बर्थडे आज है, हमारे इधर जुलाई 11 है, उनका बर्थडे जुलाई 11 था, शायद आपका आगे हो गया होगा, लेकिन हैप्पी बर्थडे आपको एंड गॉड ब्लेस यू। होप आपको भगवान जी बहुत बड़ी लंबी उम्र दे एंड सब खुशियाँ दे दुनिया में, जितनी भी हैं आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो देखते हो आप और बहुत अच्छे कॉमेंट्स करते हो मेरे लिए, उसके लिए बहुत थैंक यू एंड अगेन हैप्पी बर्थडे आपको। तो आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, कुछ अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़े जो मेरे को बहुत दुख पहुँचाए पढ़ के, क्योंकि जब मेरे बारे में होता है तो फिर भी मैं सह लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स के बारे में होता है या किसी के बारे में ऐसे जो मेरे क्लोज है उनके बारे में होता है तो मेरे से देखा नहीं जाता, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मेरे को बहुत बुरा लगता है दिमाग में और दिल में। तो इसलिए मैं आपको जैसी दिख रही हूँ अभी वैसी हूँ। हमें को ऑफिस से टी शर्ट है। मेरे को आज ना तो कुछ सच के आना था या कुछ करना था, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था आज, क्योंकि इतना दुख हो रहा है मेरे को। तो जो दीदी जी हैं उनके सपोर्टर्स कुछ बोले जा रहे हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ आंसर करना चाहती हूँ, कुछ सवाल जो है उनका जवाब देना चाहती हूँ। कि जो दीदी जी के सपोर्टर्स हैं वो बोलते हैं कि ब्लॉक करने से पहले एक बारी बात क्यों नहीं की दीदी जी से, क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं लिया उनसे, जो रिकॉर्डिंग हमने सुनी थी। तो जब दीदी जी को लग रहा था कि उनको यूएस बुला के या यूएस को आने के लिए उनको डर लग रहा था, या लग रहा था कि हम लोग कुछ बुरा कर देंगे, और हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनका मोटिव है, क्या हमारा इंटेंशन है, क्या मतलब है हमारा उनसे। तो उन्होंने हमसे क्लैरिफाई कब किया, उसने हमसे एक बारी भी पहले बोला, बिफोर ये बात किसी और से जाके बोला, उनसे हमसे क्यों नहीं बोला ये बात कि मुझे उधर आने से डर लग रहा है, मेरे को ये नहीं पता कि उधर मेरा क्या होगा, मेरा अगर कुछ गलत हो गया तो वो सब डर हमें बता सकती थी ना। अगर सच में हमें फैमिली मानती थी, इतना इज्जत करती थी, इतना प्यार करती थी, तो सच में ये बोल सकती थी ना, हमसे बोल सकती थी ना। लेकिन उसने बोला नहीं, कभी भी नहीं बोला, कभी बताया नहीं उसने। तो सच में अगर फैमिली मानती तो बोल देती, एंड उसने हमसे कभी क्लैरिफाई नहीं किया, तो हमसे ही क्यों एक्सपेक्टेशन है कि हम उससे क्लैरिफाई करेंगे। सिर्फ एक साइडेड नहीं होता प्यार, हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए। एक साइडेड प्यार अच्छा नहीं होता नहीं है, फैमिली में नहीं होता खासकर, एंड ये एक साइडेड हो जाता अगर हम ही सिर्फ क्लैरिफाई करते रहते तो फिर पता है इधर आने से उनको डर लग रहा था, लेकिन जब पैसे मांगने का टाइम आया था तब तो डर बिल्कुल नहीं लगा उन्होंने। तो जो रिलेशनशिप है वो तो सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने किया था ना, ऐसा ही लग रहा है हमें तो, कि जो रिलेशनशिप हमसे बनाया था वो सिर्फ पैसों के लिए बनाया था। एंड वो बोलने के बाद भी उन्होंने फिर भी पैसे मांगे। सोचो, किसी और को बोलने के बाद सीधा उसके बाद हमसे पैसे मांगे। तो जब आने में डर लग रहा है तो पैसे मांगने में क्यों नहीं डर लग रहा? तब हमारा मोटिव नहीं दिखाई दिया, तब हमारा इंटेंशन नहीं दिखाई दिया, तब ये डर नहीं लगा कि हम लोग क्या कर लेंगे। तो बस ये आप बताओ कि ये ऐसा रिलेशनशिप कैसा होता है? ये सही वाला रिलेशनशिप है, ये सही वाला फैमिली वाला रिलेशनशिप है, कि सिर्फ पैसे वाला रिलेशनशिप है, सिर्फ एक मतलब का रिलेशनशिप है ना? कितना मतलब ही हो सकता है। तो माँ जैसे बेटी को मानती है वैसे ही माना था मम्मी ने, और ये भी क्वेश्चन उठ रहा है माँ ने बेटी जैसा ट्रीट क्यों नहीं किया, माँ ने बेटी जैसा ट्रीट क्यों नहीं किया।
बेटी ने माँ जैसा ट्रीट किया, आप अपनी माँ को ऐसे ट्रीट करोगे? नहीं कर सकते ना, कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने बेटी जैसा ट्रीट किया ही नहीं, अपनी माँ जैसा ट्रीट किया नहीं। मम्मी को बोलती थी, नाम से बोलती थी बड़े मम्मी बड़े मम्मी बड़े मम्मी, लेकिन बड़े मम्मी जैसे ट्रीट किया ही नहीं कभी भी। बस एक जैसे एटीएम से पैसे निकालते ना, उससे कभी कभी कुछ ना कुछ अच्छा बोल देते, वैसे ट्रीट किया था हमें, हम सबको, मॉम को, डैड को, मुझे तो क्या, मैं ऐसे भेजती नहीं थी उसको, मैं बस एडवाइस देती थी, इसलिए शायद मुझसे हमेशा रागनी जी करके बात करती थी, उनको बड़ी मम्मी बड़े पापा बुलाती थी। लेकिन जो बड़े मम्मी को बोल रहे ना, या मम्मी को बोल रहे हैं कि बेटी जैसे ट्रीट करो, पहले उन बेटी जी या दीदी जी को बोलो कि उन्होंने माँ जैसे कभी भी ट्रीट किया मम्मी को? नहीं किया। मैं ये बता सकती हूँ, मैं ये जवाब दे सकती हूँ आज की, नहीं किया। तो मुझे भी काफ़ी कुछ बोला जा रहा है कि मैं वाइट टी पे जितना कमा रही हूँ उतना मैंने सारा वापस मिल गया मेरे को, पैसे जितना मैंने उसको दिया था, जितना दीदी जी को दिया था, मैंने पैसे वापस कमा लिए वाइट टी से। मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मैं अपने काम करती हूँ, जैसे मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ, 8-9 साल तक मैं कुछ भी नहीं, आधा भी नहीं कमा पाऊंगी जितना उसको दिया था। और आज तक मैंने कुछ भी नहीं दिखाया मैंने कुछ भी ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं दिखाया, मेरे को दिखाना भी नहीं था, दिखाना है भी नहीं। लेकिन अगर हदें पार हुई और मम्मी को ज़्यादा बोला गया तो मैं ऐसे ट्रांजैक्शंस दिखाऊंगी, इतने सारे ट्रांजैक्शंस दिखाऊंगी कि जो पैरों के नीचे ज़मीन है ना, वही निकल जाएगी। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि मैं वाईटी से अभी कुछ नहीं कमा रही हूँ, और ना मैं कमाने के लिए आई हूँ। हाँ, मेरे को व्लॉग्स बनाना अच्छा लग रहा है, मेरे को आपसे बात करने बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कमाने नहीं आई हूँ और मैं कमा भी नहीं रही हूँ। मेरे को कुछ भी, जितना मैंने उसको दिया है वो कमाने के लिए, उसका थोड़ा भी कमाने के लिए मैं बता रही हूँ कि 8-9 साल लग जाएंगे। आप सोच के देख सकते हो कि कितना कमा रही होंगी मैं। वो एक बात। तो और भी कुछ है कि पिछले कुछ दिनों से एक रिएक्शन चैनल है जो मेरा फ़ोटो यूज़ करके कितने गंदे कितने ख़राब वीडियोस डाल रही है। और कल मेरी सपोर्टर ने ये सब देख के मेरे को भेजा था कि क्या हो रहा है मेरे नाम से, मेरे पिक्चर से कैसे वीडियोस बनाए जा रही है। और वो अब आज मैंने जाके देखा तो सब डिलीट हो चुके हैं। तो डिलीट क्यों किया? अगर इतना ही सच्चाई है तो डिलीट क्यों किए? अगर इतना ही आपको लग रहा है कि आप ठीक काम कर रहे हो तो डिलीट क्यों किया? अपने वीडियोस डाल देते ना, बिना डर के डाल देते, क्यों डिलीट किए? अगर मेरा ही नाम यूज़ करना था, मेरा फ़ोटो यूज़ करना था और इतने ख़राब वीडियोस बनाने थे तो डिलीट नहीं करने चाहिए था ना। हिम्मत रखो आप। मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत आता है। मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं कितना सबसे बहुत अच्छी तरह बात करती हूँ। मुझे ऐसे ही सिखाया गया कि सबसे प्यार करो, सबकी इज़्ज़त करो। लेकिन जो सामने वाले हैं वो ही अगर ऐसे नहीं करेंगे, मेरे से इज़्ज़त से बात नहीं करेंगे, मेरे कितना गंदे वीडियोस बनाएंगे, कितने गंदी चीज़ें बोलेंगे मेरे लिए, तो मेरे को कैसा लगेगा? मेरी भी तो फीलिंग्स होती है ना। और मैं ये सब देखती हूँ तो मेरी भी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। मैं ह्यूमन हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ जो आप मेरे लिए ऐसे गंदे वीडियोस बनाओगे, मेरा पिक्चर यूज़ करके, मेरे बारे में बोल के इतना गंदा बोलोगे तो मेरे को भी हर्ट होगा ना। क्यों कर रहे हो आप? और डिलीट क्यों किया? मेरे सपोर्टर ने थैंक गॉड मेरे को बता दिया, कुछ मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेज दिए, तो मेरे पास वो हैं और मैं वो कम्युनिटी में डालूँगी। लेकिन कितना गंदा बोला जा रहा है मेरे लिए। और मैं कुछ कमेंट्स अभी पढ़ के भी बताती हूँ आपको मेरे बारे में जो बोला जा रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितना गंदा बोला जा रहा है। एक्चुअली मम्मी के बारे में सबसे गंदा बोला जा रहा है, वो मैं पढ़ के ज़रूर बताऊँगी। तो लिखा है कि, कहाँ गया बोला कमेंट? एक सेकेंड, सॉरी, मेरे पास था एंड मैंने पता नहीं कहाँ सेव कर दिया। हाँ, ये रहा। तो लिखा है
कि the word माँ is such a sacred and pure name, whether it's her own child or someone else's. A mother always gives a deep sense of belonging and warmth. But why did this happen here? How could a mother create such an image of her own chosen daughter that her dignity was dragged through the mud on social media like this? I honestly can't believe it. मतलब माँ ने ऐसा कैसा किया, ये बोला जा रहा है मदर के बारे में, मेरी माँ के बारे में ऐसा बोला जा रहा है लोगों के कमेंट्स में। एंड बोल रहे कि एक माँ अपने बच्ची का ऐसा इमेज कैसे बना सकती है। तो माँ ने अभी तक कुछ नहीं बोला उनकी डिग्निटी के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बोला। हम ना उसके पर्सनल लाइफ में जा रहे हैं, ना मेरे को जाना है, ना मैं कुछ बोलूँगी उसके बारे में। उसका डिग्निटी कैसे ख़राब हो रहा है? हाँ, जो लोगों से पैसे ले रही है, भगवान जी के नाम पे पैसे ले रही है, लोगों को फ्रॉड कर रही है, तो वो मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ। मैं किसी को पुश नहीं कर रही हूँ, मैं किसी कुछ हवा में नहीं बना रही हूँ, मैं बस अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ। उसको अवेयरनेस कहते हैं। बस मैं वही बोल रही हूँ। और माँ जो बोल रही है, माँ तो बहुत प्यार करती थी, माँ बहुत प्यार करती थी उनको। तो जब माँ का नाम आता है ऐसे वीडियोस में, और वो वीडियोस आप अपने कम्युनिटी चैनल पे डाल रहे हो, कम्युनिटी पे डाल रहे हो दीदी जी, और आप तो बड़ी मम्मी को बहुत प्यार बहुत इज्जत करते हो, तो आप अपनी बड़ी मम्मी का जिसका बहुत प्यार और बहुत इज्जत करते हो, उनका नाम ऐसे यूज़ किए हुए कैसे देख सकते हो आप? कैसे आप अपने कम्युनिटी पे ऐसे वीडियोस डाल सकते हो? कैसे अपने कम्युनिटी पे ऐसे वीडियोस आप शेयर कर सकते हो? दीदी जी, आप मेरे को सवाल का जवाब दो, ये मेरे को ज़रूर देना। आप इतना प्यार इतना इज्जत करते हो, तो कोई भी जो प्यार और इज्जत करता है ऐसे वीडियो शेयर कभी नहीं करेगा। इनफैक्ट उनको जाके बोलेगा कि ऐसे मत बोलो, वो अच्छी हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनका बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया, आपने तो और भी लोगों को दिखा दिया। शायद कुछ लोग देख रहे होंगे, लेकिन आपने तो शेयर करके और भी लोगों को दिखा दिया। तो कौन किसकी इज्जत घसीट रहा है कीचड़ में? कौन कर रहा है ये सब? मैं कर रही हूँ, मम्मी कर रही है कि आप कर रहे हो? अपनी मम्मी का, जो आप बोलते थे कि बड़ी मम्मी है, आप अपने बड़ी मम्मी का इज्जत ऐसे खेल रहे हो इज्जत के साथ। आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। हम तो बस लोगों को बता रहे, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करा रहे हैं कि आपने किया क्या है, एंड वो भी प्रूफ के साथ। मैंने प्रूफ काफ़ी शेयर किए हुए हैं, जो मेरे को भेजे थे लोगों ने, जो मैंने देखा हुआ है, मैंने सब शेयर किया है। एंड मैं बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं सब वेरीफाई करके बोलती हूँ। और एक और मेरे को कमेंट पढ़ना था, जो शताब्दी दी के बारे में बोला जा रहा है, एंड उनके लिए भी बहुत बुरा बोला जा रहा है, एंड मेरे को वो उसके लिए भी बहुत बुरा लगता है। बोले कि छत्तीसगढ़ वाली मंत्रा says she is very educated, tall, has a nice nose and is a business woman. But when Jagat Didi had that controversy, she made such a creepy laughing video. And she had no shame doing that to another woman, being a woman herself, targeting another woman. ये भी कह देती मेरे काले लिप्स है, सांवले रंग है, बॉडी शेमिंग दूसरे भी कर सकते हैं। तो रही बात जगत दीदी की या रिएक्शन देने की, तो जो आपकी प्यारी सी दीदी जी है, उन्होंने क्या किया था? उनके फ़ोटो पे क्या लगाया था? आपको वो याद है? थंबनेल उनको फ़ोटो पे जो गंदा सा लगाया था, याद है आपको? तो जब वो करती है तो बिल्कुल सही, लेकिन कोई और अगर कुछ रिएक्शन बनाता है तो वो बिल्कुल गलत। कितने लोगों ने रिएक्शन बनाए थे एक ही चीज़ के ऊपर? आप सिंगल आउट क्यों कर रहे हो? अगर आपको एक चीज़ गलत लगता है तो सब कुछ गलत होना चाहिए, और अगर आपको एक चीज़ सही लगता है तो फिर सब कुछ सही है। क्यों सिंगल आउट कर रहे हो? आप मेरे को ज़रूर आंसर करना ये बात। तो ये थे थोड़े बहुत वो वाले कमेंट्स। तो दीदी जी, आपने क्यों नहीं पूछा कि हमसे, जब आपको इतना डर लग रहा था? मेरे को ये जवाब चाहिए कि आपने हमसे क्यों नहीं पूछा अगर आपको इतना डर लग रहा था। और रही बात गंदे कमेंट्स की भी, तो जो रिएक्शन विद प्रिया जो दीदी है मेरी, उनको भी बहुत बहुत गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आईडी से। सेम आईडीज जो मेरे को गंदे कमेंट्स करे, सेम आईडी जो शताब्दी दीदी को गंदे कमेंट्स करे, वो रिएक्शन में प्रिया दीदी को भी गंदे कमेंट्स करे। इतने सारे, जिसमें मम्मी के बारे में इतना गंदा बोला गया है और प्रिया दीदी के बारे में भी गंदा बोला गया है। तो वो लोग
जब इज्जत की बात करते हैं तो वो लोग इज्जत क्यों नहीं दिखाते किसी और को? अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है जो विमेन को रिस्पेक्ट करना, लेडी को रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना लेडी की, तो वो भी तो लेडीज ही है ना। प्रिया दीदी लेडी है, मेरी मम्मी एक लेडी है, तो उन लेडीज को भी इज्जत देनी चाहिए ना आपको। थोड़ा जो आप बोल रहे हो ना वो भी प्रैक्टिस करके दिखाओ, वो भी करके दिखाओ आप। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो दूसरों को मत बोलो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो रिएक्शन प्रिया दीदी है वो मेरी पीआर नहीं है, मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया हुआ, मैं उनको जानती भी नहीं थी। उन्होंने बस कुछ वीडियोस बनाए थे, उन्होंने मेरे से बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे एंड मैंने हर सवाल का जवाब दिया। आप उनसे भी पूछ सकते हो, मैंने हर एक सवाल का, और आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, एक एक सवाल का मैंने जवाब दिया, चाहे जितने भी मुश्किल हो, मैंने बहुत जवाब दिया उनको। तो अगर वो मुझसे सवाल कर रही हैं, इतने सारे सवाल किए थे उन्होंने मेरे से, तो वो मेरी पीआर कैसे हो सकती है? पीआर ऐसे होते हैं, जो एक और रिएक्शन चैनल वाली है जो किसी और से सवाल नहीं पूछती, किसी एक से सवाल नहीं पूछती, लेकिन सबसे पूरी बाकी दुनिया से सवाल पूछती है, उनको पीआर कहते हैं। उनको कहते हैं बिल्कुल एक ही जने को सपोर्ट करना, उसको बायस कहते हैं, इंग्लिश में बायस कहते हैं उसको, जो एक ही साइड को सपोर्ट करते हैं। तो मैं बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी में डालूंगी, आप प्लीज़ आप देखना। और जो दीदी जी है मेरे, उनके अगेंस्ट इतने सारे प्रूफ है जो मैंने अभी तक नहीं दिखाए, कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी है, मेरे को नहीं दिखाने वो, मेरे को प्लीज़, मेरे को दिखाना नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ये दिखाया तो फिर मेरे को और बोला जाएगा कि इमेज ख़राब कर रही है, इज़्ज़त के साथ खेल रही है, ये वो। मेरे को नहीं दिखाना, मेरे को उस सब में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्ट ज़रूर है कि और लोग बच जाए। एंड जो गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, जो मेरे को गंदे से गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, उनको मैं ज़रूर ब्लॉक करूँगी। और आप देखना, मैं आपको पढ़ के भी बताऊँगी एक कमेंट जो मेरे को इतना गंदा लगा, और उसको अगर मैं ब्लॉक नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी? आप बताओ कि मैं सही हूँ कि नहीं इस बात में। मैं आपको अभी पढ़ के बताऊँगी कि क्या कमेंट लिखा था, आप मेरे को ज़रूर बताना कि मैं ब्लॉक करूँ कि नहीं। तो मैं अपने रेगुलर वीडियोस भी नहीं बना पा रही क्योंकि इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। इन सबको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बहुत बढ़े जा रहा था। तो अगर मैं एड्रेस नहीं करती तो मैं अपने आप को पता नहीं कैसे संभालती, क्योंकि मॉम के बारे में बोला जा रहा है और मैं मॉम के बारे में कभी कुछ नहीं सुन सकती। मैं नॉर्मली बहुत शांत रहती हूँ, बहुत काम रहती हूँ, लेकिन जब मॉम के बारे में आता है, या डैड के बारे में आता है, या किसी मेरी फैमिली मेम्बर के बारे में आता है, तो मेरे से देखा नहीं जाता, मेरे से नहीं देखा जाता। मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे को बहुत गुस्सा भी आता है। तो किसी ने बोला था दीदी जी को कि जो पैसे देते वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगी, जो पैसे देते ऐसे, एंड अगर दिया है तो गिन के नहीं बताते या बताते नहीं है, तो ऐसे नहीं दिखाते कि आप बड़े मम्मी बड़े पापा हैं, बस पैसे देके और बता के। और जो दीदी जी है उनका रिस्पॉन्स था कि माँ बेटी का रिश्ता बनाया गया था, हम भी माँ समझते थे, उनको यकीन नहीं होता ऐसे किया उन लोगों ने किसी के बहकावे में आकर। एक तो हम लोग बड़े आसानी से बहकावे में नहीं आते, हम नहीं आते। अगर हम सुनते नहीं ना कि उसने कैसे बोला था और किसी और को जाके बोला था, तो हम किसी के बात में नहीं आते। और यही बात कि हमेशा बोला है कि रिकॉर्डिंग क्यों शेयर किया, उसने रिकॉर्डिंग क्यों सुनाया हमें। ये कभी नहीं बोला कि हाँ मेरे को ऐसे शायद नहीं बोलना चाहिए था, या फिर उन्होंने ऐसे बोला क्यों, वो भी नहीं बताया। और इतना कुछ बोलने के बाद भी हमारे पास आके पैसे मांग रही थी। तो एक चीज़ में डर और एक चीज़ में बिल्कुल भी डर नहीं। पैसे मांगने में बिल्कुल डर नहीं, लेकिन हाँ अमेरिका आने से बहुत डर लगा था अगर हमने कुछ कर दिया तो ब्लॉक करने से पहले अगर कोई बात करनी थी, अगर मॉम को कुछ बात करनी थी, मॉम से कुछ बात करनी थी, तो हमें
एज फैमिली मानकर हमें अप्रोच करना चाहिए था। पहले बोलना चाहिए था कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को पता नहीं मेरे साथ अमेरिका में क्या होगा। हम लोग शायद उसकी डर दूर कर देते। तो प्लीज़ बताओ कि ये ठीक था कि नहीं, जो उसने बोला वो ठीक था कि नहीं। आई डोंट थिंक ठीक था, लेकिन आप मेरे को ज़रूर बताना, कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। तो जो टैरो की बात, बहुत सारे लोग बोले कि टैरो की मैं पैसे ले रही हूँ या मेरा कोई मतलब है ये सब करने में। तो मेरा कोई मतलब नहीं है टैरो करने में। ना मैंने किसी को अप्रोच किया कि मैं आपको टैरो रीडिंग करूँगी, ज़बरदस्ती कर रही हूँ। मेरे को किसी को ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जिनको कराना है उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैं इसका एक भी पैसा नहीं लूँगी। मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को टैरो करने के लिए पैसे नहीं चाहिए। मेरे को बस जिन लोगों को हेल्प चाहिए या फिर जिन लोगों को मेरे से रीडिंग करानी है तो मैं उनके लिए कराती हूँ, उनके लिए करती हूँ। एंड मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि टैरो पे हाँ बिल्कुल विश्वास है मेरा, लेकिन मेरे पास भगवान जी पे भी उतना ही विश्वास है, उससे ज़्यादा विश्वास है। तो जो भगवान जी चाहेंगे वही होगा। टैरो कुछ भी बोले, कहीं से भी जाए, कुछ भी हो, भगवान जी जो ऊपर वाले हैं वही करेंगे जो होना होगा। एंड सब कुछ सही होगा, जो वो चाहते हैं वो सही होता है। उनके ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा है। मेरे ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स के पास हमेशा है, चाहे जो भी हो जाए। मैं बस यही चाहती हूँ। तो मैं टैरो के ना पैसे लूँगी, ना कभी लिए हैं, ना ले रही हूँ। एंड मैं बता रही हूँ, ये वाला वीडियो, पिछले काफ़ी वीडियोस आप प्रूफ की तरह रख सकते हो। मैं इस चीज़ के पैसे कभी भी नहीं लूँगी। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को बस ये इंटरेस्ट है कि मेरा टैरो मेरे को करना अच्छा लगता है। मैं लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि वो लोग मेरे से पूछ रहे हैं। मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया और किसी को ज़बरदस्ती नहीं की। जो लोग मेरे को प्यार करते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोग मेरे को अप्रोच करें और मैं उनके लिए बिल्कुल फ्री में कर रही हूँ। मैं पैसे नहीं मांग रही और मैं मांगू भी नहीं, मेरे को नहीं चाहिए पैसे। तो जो मैं बता रही हूँ, जो कमेंट अभी मैं पढ़ के बताऊंगी, मेरे को थोड़ा बुरा लगा। मैंने एक्चुअली बहुत बुरा लगा। मैं पुराने कमेंट्स पढ़ रही थी अपने, थोड़े जो पुराने वीडियोस में कमेंट्स आ गए थे, मैं वो पढ़ रही थी। एंड ये कमेंट मेरे को दिख गया था एंड मेरे को इतना दुख हुआ था। ये 8 दिन पहले हुआ था। लिखा है, एंड प्लीज़ मेरा लैंग्वेज थोड़ा माइंड करना, ये मेरा लैंग्वेज नहीं है, ये जिसने कमेंट किया उसका लैंग्वेज है। मैं उसका नाम भी नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं हाँ ज़रूर कम्युनिटी में लगा दूँगी। लिखा है, तू शिवानी की बेटी को बेचना चाहती थी, इसलिए बुला रहे थे। आप लोग का औकात समझ आया। शिवानी ने आने के लिए मना कर दिया तो आप लोग भी यूट्यूब पर आ गए। तेरे माँ से पूछ कि तू तेरे बाप की औलाद है। एंड इसमें लाफिंग वाला इमोजी डाला है। तो ये सुन के तो किसी को भी चाहे जितना भी कोई भी अपना स्ट्रांग बोल ले, किसी को भी तकलीफ आएगा। किसी को भी। कौन ऐसी चीज़ें सुनना चाहता है? कितनी गंदी बात है ये, कितनी गंदी बात है। कोई कैसे बोल सकता है? कोई भी इंसान, एक इंसान को कैसे बोल सकता है ये सब? कैसे? इतनी मेरे को ऐसे बोला भी नहीं जा रहा था कि ये सब, क्योंकि इतनी गंदी लैंग्वेज है। मेरे को कभी ऐसे सिखाया नहीं गया कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ करके बोलो या कुछ भी करो। लेकिन शायद इसकी जो अपब्रिंगिंग है इतनी अच्छी नहीं होगी, मेरे को नहीं पता। बट जो भी है, जिसने भी ऐसे बोला है, आई होप कि भगवान जी आपको थोड़ा वो क्या कहते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट दे, आपको थोड़ा सिखाए कि रिस्पेक्ट कैसे करते लोगों की। माँ की एक रिस्पेक्ट होती है और विमेन की एक रिस्पेक्ट होती है। आपने दोनों ही नहीं किया, आपने दोनों ही छोड़ दिया है लगता है। तो मैं बस यही सब बोलना चाहूँगी आज के लिए। मैंने काफ़ी कुछ बोला है, लेकिन आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना कि ऐसे कमेंट्स का क्या करना चाहिए। मैं तो सोचती हूँ कि मैं ब्लॉक करती हूँ। हाँ, बहुत लोगों ने बोला था कि वो कमेंट्स डिलीट करती है, कमेंट्स ब्लॉक करती है। ऐसे कमेंट्स मैं हमेशा ब्लॉक करूँगी, हमेशा, क्योंकि मेरे से देखा नहीं जाता। और मेरा छोड़ो, अगर मॉम ने गलती से भी देख लिया
तो उनका पता नहीं कि कितना बड़ा पैनिक अटैक आएगा, उनकी कितनी तबीयत ख़राब होगी, एंड मेरे से वो नहीं देखा जाएगा। तब मैं सच में पता नहीं क्या बोल बैठूंगी। मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा। मैं नॉर्मली बहुत शांत हूँ एंड मैं शांत रहना चाहती हूँ, मैं अपने अच्छे वीडियोस बनाना चाहती हूँ, लेकिन लोग मेरे को बनाने नहीं दे रहे ऐसे ऐसे चीज़ें बोल के। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आप प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट्स में। थैंक यू सबको एंड नमस्ते।